तो आप लोग क्या सोच रहे हो कि ये बस्ता जैसा कपड़ा लगा के मैं पूजा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आज मेरे घर पे पूजा है और मैं तो 3 बजे उठ गई थी। उठ के ही मैंने नहा लिया था और बहुत ही ठंड लग रहा था ना, इसलिए मैंने ये गर्म कपड़ा का फ्रॉक लगा लिया था। फिर आके मैंने माता के मंदिर पे धूपकाठी और मोमबत्ती जला के मैंने प्रणाम कर लिया था। और आज तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा काम है, तो मैंने जाके देखा मेरी मम्मी ने सब कुछ तैयारी करके रखा हुआ था। फिर जाके मैंने फ्रूट वगैरह काट लिया था। अब कुछ कुछ करके मैं तो तैयारी कर रही थी, क्योंकि मेरी सभी बहनें नहा रहे थे, सब आएंगे तो सब मिलके करेंगे। इससे पहले मैं जो जो कर सकती हूँ ये सब मैंने कर लिया। यहाँ पे जो जो मम्मी ने बोला है कि जैसे जैसे करके रखना था सब कुछ मैंने वैसे ही रखा। और फिर कुछ देर बाद मैंने जाके कपड़ा चेंज कर लिया था और कुछ तो ढंग का कपड़ा पहन लिया था। फिर जो जो सामान तैयार हो गया था वो सब सामान मैंने जाके मंदिर पर रख लिया था। फिर यहाँ पे मेरी बहन आ गई थी, फिर पंडित जी भी आ गए थे ना, तो वो उनकी मदद कर रही थी। अब तो पूजा भी शुरू हो गया था। फिर जाके बाबा और छोटा भाई मिलके जो पूजा का जो पानी होता है ना वो बाबा को ही लेके आना पड़ता है, तो वो जा गए। फिर जाके पानी सब भर के लेके आ गए थे। ये सब पानी जो होते हैं वो मर्द ही जाके लेके आ सकते हैं, कोई औरत नहीं लेके आ सकते। तो बाबा को ऐसे कलश को सर पे लग के आना पड़ा। फिर ये पंडित जी ने ये पानी को ले लिया था। फिर मैं चली गई थी अपनी बहन को साड़ी पहनाने के लिए, क्योंकि इसके नाम का ही पूजा था तो उसको तो साड़ी पहनना था। और उसने ना पहली बार साड़ी पहना था। वो तो बोल ही रही थी दीदी मत पहनाओ, मुझसे तो साड़ी पहना जाया ही नहीं। वो जाके फिर मेरी कजिन सिस्टर ने पहनाया था, लेकिन वो तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। लेकिन ये शर्मा रही थी, छोटी है ना, इसने कभी पहना भी नहीं था। मैंने बोला ठीक है अच्छी लग रही है अब चलो। लेकिन इतना देर हो चुका है, पूजा भी शुरू हो गया, लेकिन मैं काम करते करते कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ भाई। अब तो मैं तैयार भी नहीं हो पाई हूँ, क्या करूँ कब तैयार हो जाऊंगी। लेकिन इधर मेरे भाई को देखो, एक तो शाहरुख खान बन के आ गया, दूसरा तो बॉडीगार्ड मूवी का सलमान खान बन के आ गया था। सब तैयार होके आ रहे थे, लेकिन मुझे काम के लिए ही बुलाते जा रहे थे। और फिर पंडित जी ने मेरी बहन को जाके बिठा दिया था, क्योंकि ये पूजा मेरी छोटी बहन शूना के नाम पे था, तो यहाँ पे उसके नाम की पूजा चल रहा था। तो पंडित जी ने पूजा शुरू कर लिया था। अब मेरे पास बहुत ही ज्यादा टाइम था, तो मैंने जाके साड़ी पहन लिया था। अब तो थोड़ा मेकअप शेकअप भी कर लिया था। क्या करूँ भाई, अब तो इसके बाद भी काम भी करना पड़ेगा। इतना सज धज के लिया तो इसके क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब जल्दी से चली जाती हूँ। यहाँ पे अगर मम्मी ने देख लिया ना मुझे, ये तो मुझे मार के भगा लेंगे। चलो जल्दी से जाके अपना काम खत्म करते हैं। लेकिन मेरी मम्मी की बात क्या बोलूँ यार, बाहर भी मम्मी इतना काम करते हैं ना, सभी मम्मी के लिए हमारा घर पे इतना मतलब सब कुछ हो पाता है। मम्मी सब बाहर का काम करते हैं और इधर घर का काम भी मम्मी सभी कर रहे थे। देखो हम तो तैयार हो सकते हैं, लेकिन मम्मी का तो तैयार होने की भी फुर्सत नहीं है। इधर मेरा छोटा भाई को देख लो, इसको आज पता नहीं ये धोती पहनने का मन क्यों हुआ, उसको ये पता है। मैंने ये बोला छोड़ तुझसे नहीं होगा भाई, तू जाके पैंट ही पहन ले। नहीं, उसको नहीं पहनना था। अब मेरे घर के बच्चों से मिली है, ये है मेरी दीदी की जो 2 लड़कियाँ, और दूसरी लड़की मेरी एक दादा की है, और ये मेरा मयंक पापा जिसको मैंने डांट दिया था और उसने मुँह ऐसे बना लिया था, मुझसे तो बात भी नहीं कर रहा था। फिर क्या करो, यहाँ पे हम लोगों का भूख का प्रसाद है ना, ये लगा के रखा हुआ था। तो भूख का जब प्रसाद लगाते हैं ना भगवान को, तो ऐसे ही ढक के रखना पड़ता है। और फिर मैंने सबको फूल और बेलपत्ता दे दिया था, क्योंकि हम सबको अभी अंजलि लेना था और बच्चों को संभाल के देना पड़ता है, नहीं तो ये लोग पैर पे फेंक देंगे। फिर हम सब ने मिलकर अंजलि ले लिया था। फिर यहाँ पे अंजलि खत्म होने के बाद मेरा भाई और जो कजिन ब्रदर है सब कुछ मिलके ये सब यहाँ पे जब खाना खाने का टाइम हो चुका है ना अभी, तो इन चीज़ों का तैयारी कर रहे थे। फिर सब लोग भी धीरे धीरे आने लगे थे। फिर मेरे भाई लोग सब मिलके एक एक करके सबको खाना दे रहे थे। और फिर पूजा का यज्ञ भी शुरू हो गया था। और यहाँ पे मेरी बहन तो पहले से बैठी हुई थी, और इस यज्ञ में ना बाबा और छोटा भाई को भी आके बैठना पड़ता है। बाबा और भाई भी आके बैठ गए थे, और यज्ञ खत्म होने के बाद सबको प्रणाम करना पड़ता है। तो मैं तो भगवान को प्रणाम कर रही थी, लेकिन इधर मेरा भाई ना मुझे आशीर्वाद दे रहा था, जैसे कि मैं उसको प्रणाम कर रही हूँ। मैंने तो देखा ही नहीं था, बाद में देखा तो मुझ पर इतना गुस्सा आया ना। और वीडियो चल रहा है तो इसका मतलब ये मत समझना आप लोग कि मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ। वीडियो तो मेरी छोटी छोटी बहन है ना, ये लोग ये सब करके दे रहे थे। मैं तो भाई एक के बाद एक काम कर रही हूँ। देखो साड़ी पहन के भी सब कुछ काम कर रही थी, क्योंकि मेरे दोनों भाई है ना सब कुछ मिलके कर रहे थे, मैं भी सबके साथ मिलके काम ही कर रही थी। फिर जाके मैंने अपनी छोटी छोटी बहनों को सबको मैंने प्रसाद दे दिया था, क्योंकि उन लोगों ने तो उपवास करके रखा हुआ था ना, कुछ भी नहीं खाया था, तो उनको तो पहले खिलाना पड़ रहा था। उधर सब लोगों को भी खाना मिल रहा था। फिर मैंने जाके मैं अपनी बहनों को अपने हाथों से सब कुछ को पहले खाना खिलाया था। फिर जाके मैंने ये जो जो लोग आए थे उनको भी प्रसाद दे रही थी, सबको एक साथ मिलके दे रही थी। और यहाँ पे मैं क्यों दे रही थी ये मत समझना
ना, क्योंकि मेरे भाई लोग सुबह से काम कर रहे थे, सभी काम कर रहे थे, तो इन लोग जाके थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। तो फिर जाके मैंने 8 बजे अपना उपवास खोला था। रात के 8 बजे मैंने जाके कुछ फ्रूट्स खाया था, वो भी मैंने प्रसाद भी नहीं, खिचड़ी भी नहीं खाया था। फिर मेरी छोटी एक दोस्त आई थी, उसके साथ मिलके मैंने तोड़ा था। और इधर मेरी जो मुगली है उसको मैंने सुबह से प्यार नहीं किया था यार, पूजा था ना इसलिए मैंने उसको बांध के रख दिया था। फिर जाके मैंने उसको थोड़ा सा प्यार किया। उसके बाद देखो रात के 8 बजे के बाद मेरे दीदी का लड़का, मेरी बड़ी दीदी, मेरी सभी दीदी मिलके आई है। मतलब इनके घर में ना कुछ काम है इसीलिए नहीं आ पाई, लेकिन ऐसा क्या है भाई, अपने घर पे पूजा है तो आना चाहिए। फिर पता नहीं मुझे थोड़ा सा टाइम मिला भाई, तो मैंने जाके थोड़ा रेस्ट किया, अपने दोस्तों से बात किया, और तभी देखा मेरी बेस्ट फ्रेंड आ गई थी। और फिर एक एक करके सभी लोग आ रहे थे। रात को ही सबको आना पड़ रहा था, दिनों को ही तो ज़्यादा लोग आए नहीं थे। फिर मेरी दूसरी बेस्ट फ्रेंड भी आ गई थी, इसने प्रणाम किया, और इन लोगों से ज़्यादा मैं बात भी नहीं कर पाई यार, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम कर रही थी। फिर उनको सबको मैंने प्रसाद खिला के फिर इन लोग भी चले गए थे। और तो सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, थोड़ा सा मैंने फल खाया था। अब मेरा भांजा खाना खाने बैठा तो उसने बोला मौसी मेरे प्लेट से थोड़ा खिचड़ी खा ले। फिर मैंने उसकी प्लेट से थोड़ा सा खा लिया था। फिर जाके मेरी और भी दोस्त थे, वो भी आ गए थे। सबको दिन को आना था, लेकिन कोई भी दिन को नहीं आ पाए, सब लोग मिल के रात को आए थे। और सबको मिलकर इतना अच्छा लगा ना, अब तो मुझे नींद आ रही है भाई, सोने का मन कर रहा है पर सो भी नहीं सकते। और फिर मैं और मेरा भांजा मिल के चले गए थे, क्योंकि मम्मी ने बोला था कुछ रिश्तेदार को जाके प्रसाद दे के आना था। और मैंने तो कपड़ा भी चेंज कर लिया था। फिर उसके साथ चले गए थे। घर आके देखा मेरा भाई, फिर जो कजिन भाई आए थे सब लोग मिलके, मेरी छोटी बहन और भांजा, मामा, काकू सब मिलके इतना मस्ती कर रहे थे ना। फिर हम लोगों ने कुछ धमाइल वगैरह ये सब डांस भी किया था। उसके बाद क्या करें, अब तो सब लोग चले गए थे और कल तो दशमी भी हो जाएगा, तो आज का दिन थोड़ा टाइम मिलता है। सब भाई बहन तो बहुत दिनों के बाद एक साथ होते हैं ना, कभी कभी नहीं हो पाते, तो इसीलिए सबने इतना मस्ती किया। और फिर माँ को प्रणाम किया ना, तो बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि कल दशमी हो जाएगा और पूजा तो बहुत ही अच्छे से कट गया था। अब क्या, माँ बस सबको अच्छे से रखे, सबको बस प्यार करे। और मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।